हेलो बीपीएससी टीम, वेलकम बैक टू द 30 डेज एग्जाम फोकस सीरीज। इस सीरीज में हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्विक और सिंपल तरीके से कवर करने वाले हैं। कल हमने मौर्यन एम्पायर, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, मिडाइवल बिहार और कल्चर ऑफ बिहार टॉपिक्स को डिस्कस किया था। होप आपको वो वीडियो पसंद आई होगी और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुए होंगे। नाउ लेट्स मूव टू टूडेज टॉपिक। टॉपिक नंबर 13, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी और एडवांस्ड सिविलाइजेशंस में से एक थी। इसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि 1921 में दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा साइट की खोज की थी। ये सिविलाइजेशन लगभग 2600 बीसीई से 1900 बीसीई के बीच अपने पीक पर थी। लोकेशन, ये आज के नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरियाज में फैली हुई थी। ये एक ब्रॉन्ज एज मीन्स कांस्य युगीन अर्बन सिविलाइजेशन थी। मेजर साइट्स, वैसे तो बहुत सारी साइट्स मिली हैं, पर ये 3 सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। नंबर 1, हड़प्पा, पंजाब, पाकिस्तान। ये रावी नदी के किनारे था। यहाँ से बड़े बड़े ग्रैनरीज मीन्स अन्न भंडार मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वो लोग फ्यूचर के लिए अनाज स्टोर करना जानते थे। नंबर 2, मोहनजोदाड़ो, सिंध, पाकिस्तान। इसका मतलब है माउंट ऑफ द डेड। यहाँ की सबसे आइकॉनिक चीज है द ग्रेट बाथ मीन्स एक बड़ा स्नानागार, जिसका यूज ज्यादातर रिलीजियस सेरेमनीज के लिए होता होगा। यहाँ से फेमस डांसिंग गर्ल की स्टैचू भी मिली है। लोथल, नंबर 3, गुजरात, इंडिया। ये एक पोर्ट सिटी थी। यहाँ एक आर्टिफिशियल डॉकयार्ड मिला है जो प्रूफ करता है कि ये लोग समुद्र के रास्ते ट्रेड करते थे। इसे मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पा भी कहा जाता है। अदर साइट्स, कालीबंगन, राजस्थान। यहाँ से फायर आल्टर्स मिले। धोलावीरा, गुजरात, एडवांस वाटर मैनेजमेंट। अब बात करते हैं फीचर्स की। इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने मॉडर्न अर्बन प्लानिंग के लिए जानी जाती है। इनके शहर बिल्कुल प्लान करके बनाए गए थे। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री राइट एंगल पर काटती थी। ड्रेनेज सिस्टम, इनका नालियों का सिस्टम बहुत एडवांस था। नालियां पकी हुई ईंटों से बनी हुई थी और ढकी हुई थी, जो इनकी हाइजीन अवेयरनेस दिखाता है। स्टैंडर्ड ब्रिक्स, पूरे एरिया में एक ही रेशियो 4:2:1 की ब्रिक्स यूज होती थी। सिटाडल एंड लोअर टाउन, शहर 2 पार्ट्स में डिवाइड थे। एक ऊंचा हिस्सा जिसे सिटाडल कहते हैं, जहां शायद रूलर्स रहते थे, और एक लोअर टाउन जहां कॉमन लोग रहते थे। ट्रेड एंड इकोनॉमी, इनका ट्रेड सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि ये लोग मेसोपोटामिया, नाउ इराक, पर्सिया और अफगानिस्तान के साथ भी बिजनेस करते थे। बार्टर सिस्टम, तब कॉइन्स नहीं होते थे, इसलिए बार्टर सिस्टम मींस एक चीज के बदले दूसरी चीज चलता था। एक्सपोर्ट्स, ये लोग कॉटन क्लोथ्स, आइवरी मींस हाथी दांत प्रोडक्ट्स, बीड्स और पॉटरी एक्सपोर्ट करते थे। इंपोर्ट, मेटल्स लाइक कॉपर, टीन एंड गोल्ड इंपोर्ट करते थे। वेट्स एंड मेयर्स, इनके पास स्टोन के बने स्टैंडर्डाइज वेट्स होते थे जो ट्रेडिंग में एक्यूरेसी बनाए रखते थे।
सील्स मीन्स मोहरे। ट्रेड के वक्त पहचान के लिए सील्स का यूज होता था। सबसे फेमस है पशुपति सील। कंक्लूजन। डिक्लाइन। लगभग 1900 बीसीई के बाद ये सिविलाइजेशन खत्म होने लगी। इसके पीछे क्लाइमेट चेंज, फ्लड्स या नदियों का सूख जाना लाइक सरस्वती बड़े रीजंस माने जाते हैं। लीगेसी। भले ही ये खत्म हो गई है, पर इनका अर्बन प्लानिंग और सैनिटेशन का कॉन्सेप्ट आज भी हमें इंस्पायर करता है। अब बात करते हैं एमसीक्यूज की। नंबर 1, विच वॉज द फर्स्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन टू बी डिस्कवर्ड? मोहनजोदाड़ो, लोथल, हड़प्पा, कालीबंगन। नंबर 2, which city is famously known as the Mound of the Dead? Harappa, Mohenjo-daro, Chahundaro, Dholavira. Number 3, in which Indus Valley civilization site was the famous dockyard found? Ropar, Banavali, Lothal, Harappa. Number 4, where was the Great Path located? Mohenjo-daro, Harappa, Lothal, Kalibangan. Number 5, which metal was unknown to the people of the Indus Valley civilization? Copper, bronze, gold, iron. Number 6, the streets of the Indus Valley cities intersected each other at which angle? 45 degrees, 90 degrees, 180 degrees, random angles. Number 7, with which ancient civilization did the Indus people have the most active trade relations? Chinese, Mesopotamians, Roman, Greek. Number 8. The Pashupati seal found in Mohenjo-daro is believed to represent which deity? Lord Vishnu, Lord Indra, Proto-Shiva, Lord Brahma. Number 9. What was the most common shape of Harappan seals used for trade? Round, square, or rectangular, triangular, oval. Number 10. What is considered a major reason for the decline of the Indus Valley civilization? Climate change and floods, drying up of rivers, deforestation, all of the above. Try to answer all the questions and share your answers in the comment section. Topic number 14, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने बड़े रिफॉर्म्स से पूरे भारत की तस्वीर बदल दी। जहां खिलजी ने अपने स्ट्रिक्ट मार्केट कंट्रोल्स और मिलिट्री एक्सपेंशंस से सल्तनत को एक मजबूत इंपीरियल पावर बनाया, वहीं तुगलक ने बोल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट्स जैसे कैपिटल शिफ्ट और टोकन करेंसी के साथ नई शुरुआत करनी चाहिए। इन दोनों सुल्तानों के फैसलों ने उस दौर की इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस किया, जिसमें एक की सफलता डिसिप्लिन पर टिकी थी और दूसरी की नाकामी बेवक्त एग्जीक्यूशन पर। सबसे पहले बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। इंपीरियलिज्म एंड स्ट्रिक्ट रिफॉर्म्स 1296 to 1316। अलाउद्दीन खिलजी का मेन मकसद एक बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी रखना और पूरे इंडिया पर राज करना था। इसके लिए उसने स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक रूल्स बनाए, जैसे मंडी रिफॉर्म्स, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। खिलजी ने सभी ज़रूरी चीज़ों जैसे अनाज, कपड़ा, घोड़े के दाम फिक्स कर दिए ताकि कम सैलरी में भी उसके सोल्जर्स अच्छी लाइफ जी सकें। रेवेन्यू रिफॉर्म्स, उसने पहली बार
ज़मीन की पैमाइश करवाई और 50% टैक्स मीन्स खराज फिक्स किया। मिडलमैन जैसे खुद और मुकद्दम के पावर्स ख़त्म कर दी। मिलिट्री इंपीरियलिज्म, उसने दाग मीन्स ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस और हुलिया मीन्स बायोमेट्रिक रिकॉर्ड ऑफ सोल्जर्स शुरू किया ताकि करप्शन ना हो। इसी ताकत के दम पर उसने साउथ इंडिया मलिक कफूर के थ्रू तक अपना झंडा गाड़ा। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की, जिसे एमबीटी भी कह सकते हैं। बोल्ड बट फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स 1325 टू 1351। एमबीटी को वाइजिएस्ट फूल कहा जाता है क्योंकि उसके आइडियाज एडवांस्ड थे पर उनका एग्जीक्यूशन खराब था। जैसे ट्रांसफर ऑफ कैपिटल 1327, उसने अपनी कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट की ताकि साउथ इंडिया पर नज़र रख सके, पर पूरी पॉपुलेशन को शिफ्ट करने में लोग मरने लगे और बाद में उसे वापस दिल्ली आना पड़ा। टोकन करेंसी 1329, सिल्वर की कमी की वजह से उसने ब्रॉन्ज और कॉपर के कॉइन्स चलाए जिसकी वैल्यू सिल्वर के बराबर थी, लेकिन लोगों ने घर घर में फेक कॉइन्स बनाने शुरू कर दिए जिससे इकोनॉमी क्रैश हो गई। टैक्स हाइक इन दोआब, उसने गंगा यमुना के फर्टाइल एरिया में टैक्स बढ़ा दिया, लेकिन उसी वक्त वहां अकाल पड़ गया। इससे किसानों ने रिवोल्ट कर दिया। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, उसने खेती को सुधारने के लिए दीवान ए कोही नाम का अलग डिपार्टमेंट बनाया और किसानों को लोन्स दिए, पर करप्शन की वजह से ये प्लान भी फेल रहा। अब बात करते हैं इम्पैक्ट एंड रिवोल्ट्स की। मेन डिफरेंस, खिलजी के रिफॉर्म्स प्रैक्टिकल और फोर्स्ड बेस्ड थे, इसलिए वो सफल रहे। तुगलक के एक्सपेरिमेंट्स फ्यूचरिस्टिक्स थे, पर वो अपने टाइम से बहुत आगे थे और बिना प्लानिंग के इम्प्लीमेंट किए गए, इसलिए वो फेल हो गए। एमबीटी के राज में सबसे ज़्यादा मीन्स 34 से ज़्यादा विद्रोह हुए। इसी चक्कर में दो बड़े नए एम्पायर बने। विजयनगर एम्पायर 1336, साउथ में हरिहर और बुक्का ने बनाया। नंबर 2, बाहमनी किंगडम 1347, हसन गंगू ने बगावत करके बनाया। नंबर 3, बंगाल, ये भी एमबीटी के टाइम पर ही इंडिपेंडेंट हो गया था। कंक्लूजन, खिलजी के रिफॉर्म्स ने सल्तनत को एक्सपैंड किया, लेकिन एमबीटी की गलतियों ने सल्तनत के कोलैप्स की शुरुआत कर दी। नाउ एमसीक्यूज। नंबर 1, which sultan introduced the Dag and Hulia systems? Iltutmish, Alauddin Khilji, Muhammad bin Tughlaq, Firoz Shah Tughlaq. Number 2, the Diwan-e-Kohi, a separate department for agriculture, was established by Balban, Alauddin Khilji, Muhammad bin Tughlaq, Sikandar Lodhi. Number 3, what was the percentage of the land revenue fixed by Alauddin Khilji? 25%, 33%, 50%, 60%. Number 4, why did Muhammad bin Tughlaq's
token currency experiment fail. Shortage of copper and bronze. The people refuse to use the new coins. Large scale circulation of first coins. The coins were too heavy to carry. Number 5. To which city did Muhammad bin Tughlaq shift his capital from Delhi in 1327? Agra, Daulatabad, Lakhnauti, Jaunpur. Number 6. Who was the famous traveler who visited India during the reign of Muhammad bin Tughlaq? Marco Polo, Al-Biruni, Ibn Battuta, Niccolo Conti. Number 7. Alauddin Khilji's market control policy was primarily aimed at increasing the welfare of common citizens, maintaining a large standing army at low cost, encouraging international trade, promoting local handicrafts. Number 8. The two major South Indian empires, Vijayanagara and Bahmani, were founded during the reign of Alauddin Khilji, Ghiyasuddin Tughlaq, MBT, Firoz Shah Tughlaq. Number 9. Under Khilji's administration, who were the Munhiyan? Revenue collector, secret spies or intelligence officers, market controllers, military commanders. Number 10. In which region did MBT increase taxes, leading to a massive peasant revolt? Malwa, Gujarat, Ganga Yamuna Doab, Bengal. Topic number 15. Mughal Empire. Mughal Empire, administration of Akbar and policies of Aurangzeb. मुगल एम्पायर में अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन एक लिबरल, सेंट्रलाइज्ड और मनसबदारी बेस्ड सिस्टम था, जिसने राजपूत दोस्ती के साथ एम्पायर को मजबूत किया। वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब की पॉलिसीज कंजर्वेटिव मींस रूढ़िवादी और विस्तारवादी थी, जिसने लगातार युद्ध और स्ट्रिक्ट नियमों की वजह से एम्पायर के डिक्लाइन का रास्ता खोल दिया। सबसे पहले बात करते हैं अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन की। 1556 टू 1605 अकबर का टाइम मुगल हिस्ट्री में कंसोलिडेशन और कल्चरल इंटीग्रेशन का पीरियड था। मनसबदारी सिस्टम, इसने आर्मी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज किया। ऑफिसर्स को मनसब मींस रैंक और ज़ात मींस सैलरी या स्टेटस के बेसिस पर डिवाइड किया था। राजपूत पॉलिसी, अकबर ने दोस्ती और सुलह की पॉलिसी अपनाई। राजा मान सिंह और राजा बीरबल जैसे राजपूत्स को हाई पोस्ट्स दी, जिससे एम्पायर को स्टेबिलिटी मिली। लैंड रेवेन्यू सिस्टम मींस जब्ती सिस्टम, राजा टोडरमल ने 10 साला सिस्टम स्टार्ट किया। इसमें ज़मीन की पैमाइश के बाद टैक्स फिक्स किया गया, जो किसानों के लिए थोड़ा आसान था। रिलीजियस पॉलिसी, अकबर ने 1564 में जजिया टैक्स खत्म कर दिया। उसने सुलह एक कुल मीन्स यूनिवर्सल पीस और दीन ए इलाही के जरिए सभी धर्मों को एक साथ लाने की कोशिश की। अब बात करते हैं औरंगजेब की पॉलिसीज के बारे में। 1658 टू 1707 औरंगजेब ने एक स्ट्रिक्ट इस्लामिक रूल चलाने की कोशिश की।
जो अकबर के बिल्कुल उल्टा था। रिलीजियस पॉलिसी। औरंगजेब ने जजिया टैक्स को फिर से स्टार्ट कर दिया। उसने कई टेम्पल्स तुड़वाए और दरबार में म्यूजिक, डांस और लिकर पर बैन लगा दिया, जिससे लोगों का गुस्सा बढ़ा। डेक्कन पॉलिसी एंड मराठास। औरंगजेब ने अपनी जिंदगी के आखिरी 25 ईयर्स डेक्कन, साउथ इंडिया में लड़ने में बिता दिए। शिवाजी और मराठास के साथ लंबी लड़ाई ने मुगल खजाना खाली कर दिया। राजपूत रिलेशंस। अकबर के टाइम की राजपूत दोस्ती औरंगजेब के टाइम तक दुश्मनी में बदल गई, खास करके मारवाड़ और मेवाड़ के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। सेंट्रलाइजेशन। उसने सारी पावर्स अपने हाथ में रखी, जिसकी वजह से इतने बड़े एम्पायर को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया और एडमिनिस्ट्रेशन स्लो हो गया। मेन डिफरेंस। अकबर ने सबको जोड़ कर रखा, जबकि औरंगजेब की पॉलिसीज से लोग अलग होने लगे। अब बात करते हैं मुगल एम्पायर की बैटल्स और आर्ट और आर्किटेक्चर की। अकबर और औरंगजेब के बीच ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जहां अकबर ने नए स्टाइल बनाए, वहां औरंगजेब ने ज़्यादा फोकस युद्ध और मजहब पर रखा। बैटल्स। अकबर के प्रमुख युद्ध। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556। अकबर ने हेमू को हराया, जिससे मुगल राज की सही मायने में शुरुआत हुई। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576। ये युद्ध महाराणा प्रताप के खिलाफ था। इसमें अकबर की सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह ने किया था। हालांकि महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी और अकबर ने मेवाड़ के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। गुजरात और बंगाल की जीत। अकबर ने 1572 से 1573 में गुजरात जीता, जिसके जश्न में उसने बुलंद दरवाजा बनवाया। औरंगजेब के प्रमुख युद्ध। वॉर ऑफ सक्सेशन, गद्दी की लड़ाई। औरंगजेब ने अपने भाइयों दारा शिको, सूजा, मुराद को हराकर अपने फादर शाहजहां को कैद करके तख्त हासिल किया। दक्कन वॉर्स। औरंगजेब ने 25 ईयर्स साउथ इंडिया में बिताए। उसने बीजापुर 1686 और गोलकोंडा 1687 को जीता, पर मराठास लाइक शिवाजी ने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। मराठा कॉन्फ्लिक्ट। शिवाजी महाराज के साथ औरंगजेब की लंबी दुश्मनी रही। औरंगजेब ने उन्हें कैद भी किया, पर शिवाजी वहां से निकल गए और मुगल्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए। अब बात करते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर की। अकबर। अकबर ने इंडो इस्लामिक स्टाइल को बढ़ावा दिया। हिंदू और मुस्लिम आर्किटेक्चर का मिक्स। उसने रेड सैंडस्टोन मीन्स लाल पत्थर का ज़्यादा यूज़ किया। बिल्डिंग्स। फतेहपुर सिकरी, ये पूरा शहर अकबर ने बसाया था। बुलंद दरवाज़ा, दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा। आगरा फोर्ट, इसका बड़ा हिस्सा अकबर ने बनवाया। हुमायूंस टॉम, इसमें मुगल गार्डन
टॉम स्टाइल की शुरुआत हुई। पेंटिंग्स। अकबर ने हमजा नामा जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू किए और दरबार में पेंटर्स को बहुत इज्जत दी। अब बात करते हैं औरंगजेब की। द प्यूरिटन। औरंगजेब को आर्किटेक्चर में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उसके टाइम पर बिल्डिंग्स की क्वालिटी गिरने लगी थी। बिल्डिंग्स। बीबी का मकबरा, औरंगाबाद। इसे गरीबों का ताजमहल कहा जाता है क्योंकि ये ताजमहल की कॉपी है पर उतना सुंदर नहीं। नेक्स्ट, बादशाही मस्क, लाहौर। ये उनके टाइम की सबसे बड़ी और सुंदर मस्जिद है। मोती मस्जिद, दिल्ली फोर्ट। अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसने रेड फोर्ट के अंदर में छोटी वाइट मार्बल की मस्जिद बनवाई। आर्ट पर बैन। अंग्रेज औरंगजेब ने म्यूज़िक, डांस और पेंटिंग को दरबार में बैन कर दिया था क्योंकि वो इन्हें इस्लाम के खिलाफ मानता था। इस वजह से सारे आर्टिस्ट दूसरे स्टेट्स में जैसे राजस्थान और पहाड़ी रीजन्स में चले गए। कंक्लूजन। अकबर ने आर्ट और वॉर दोनों को एम्पायर मजबूत करने के लिए यूज़ किया, जबकि औरंगज़ेब का फोकस सिर्फ एम्पायर एक्सपेंशन और रिलीजन पर था, जिसने मुगल्स की आर्टिस्टिक ग्रोथ रोक दी। अब बात करते हैं एमसीक्यूज की। ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस एंड शेयर योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। नंबर 1, which Mughal emperor abolished the jizya tax in 1564? Humayun, Akbar, Aurangzeb, Jahangir. Number 2, the Mansabdari system was introduced by Akbar to organize which of the following: religious ceremonies, agricultural techniques, military and civil administration, foreign trade. Number 3, which Rajput king was a famous general in Akbar's army and led the Battle of Haldighati? Raja Birbal, Raja Todarmal, Raja Mansingh, Rana Sanga. Number 4, in which year did Aurangzeb reimpose the jizya tax on non-Muslims? 1658, 1679, 1707, 1556. Number 5, the Dahsala system of land revenue was developed by which minister under Akbar? Abul Fazl, Raja Todarmal, Tansen, Baram Khan. Number 6, Aurangzeb spent the last 25 years of his reign fighting in which region? Bengal, Afghanistan, Deccan, Kashmir. Number 7, what was the primary philosophy of Akbar's religious policy? Sharia law, Sulhul, Wahhabism, Orthodoxy. Number 8, which monument built by Aurangzeb is known as the poor man's Taj Mahal? Badshahi Mosque, Moti Masjid, Bibi Ka Maqbara, Buland Darwaza. Number 9, who was the main Maratha rival of Aurangzeb? Maharana Pratap, Hemu, Chhatrapati Shivaji Maharaj, Bajirao I. Number 10, the city of Fatehpur Sikri was built by which Mughal emperor? Shah Jahan, Akbar, Aurangzeb, Babur. तो बीपीएससी टीम, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। उम्मीद है आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन
for more exam oriented content. See you in the next video with more important topics. Till then, keep learning, keep practicing, and stay focused. Thank you.